क्लास फोर्थ कॉइन्स एंड नोट्स। बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हमें कॉइन्स या फिर पैसे दिए हैं तो यहाँ पर बॉक्सेस कैसे फिल करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। बस एक मेथड को समझ लेना ज़रूरी है। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे। चलो आज हम बहुत ही सिंपल सा तरीके से देखते हैं कि इन बॉक्सेस को हम कैसे भरेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों। अब यहाँ पर क्या दिया है, 50 पैसे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, ₹2 दिया है। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, जहाँ पर पैसे दिए होंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू में रुपीज़ दिए होंगे तो ये रुपीज़ को हम क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। 2 और +2 क्या होता है, 2 + 2 4 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया, 2 + 2 4। तो हमको 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, 4। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 4। तो 50 पैसे के कॉइन्स को हमें 2 रुपीज़ बनाने के लिए कितना कॉइन चाहिए, 4 कॉइन चाहिए। याद रखो बच्चों, जहाँ पर पैसे लिखे रहेंगे और इज इक्वल में ₹2 लिखा है या फिर कितना भी लिखा है यहाँ पर नंबर, तो जहाँ पर पैसे दिए हैं वहाँ पे रुपीज़ को हमें, मतलब जो नंबर दिया है उसे प्लस करना है। यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 + 2 4 हो गया। तो यहाँ पर हमें कितने कॉइन्स चाहिए, 50 पैसे के 4 कॉइन्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, रुपीज़। जब रुपीज़ दिया रहेगा तो हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, रुपीज़ लिखा हुआ है। ध्यान दो बच्चों एकदम अच्छे से, यहाँ पर क्या लिखा है, रुपीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है। देखो यहाँ पैसे थे तो हमने इस 2 को 2 से प्लस किया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, रुपीज़ दिया है। तो रुपीज़ के टाइम हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1। तो क्या हो गया, 2 × 1 = 2। तो हमें 1 रुपीज़ की कितने कॉइन चाहिए, 2 कॉइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने प्लस किया। प्लस कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर पैसे लिखे होंगे। जहाँ पे रुपीज़ लिखे होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 1। तो मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, ये ₹2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 × 1 = 2। तो हमें 1 रुपये के कितने कॉइन चाहिए, 2 कॉइन चाहिए। लेकिन याद रखना है, जहाँ पर पैसे होंगे वहाँ पर हम प्लस कर देंगे और जहाँ पर रुपीज़ दिया होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2। तो हमारे बॉक्स में आ गया 2। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, एकदम अलग है। यहाँ पर जब पैसे होते हैं तो इससे हम प्लस नहीं करते, यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है उसी में सेम हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जो भी आंसर आता है यहाँ पर बॉक्स में वो हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, रुपीज़ लिखा है, ठीक है। 1 रुपये कॉइन लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, पैसे लिखा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 1 रुपये लिखा है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 = क्या होगा, 1 × 1 = 1। तो 1 रुपये के हमें कितने कॉइन चाहिए, 1 चाहिए। क्यों हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ लिखा है। अब यहाँ पर देखो पैसे लिखे हैं तो हम क्या करेंगे, पैसे को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 को हम कितनी बार प्लस करेंगे, 1 + 1। 1 + 1 कितना आया, 2 आया। जहाँ पर पैसे लिखे हैं हमें क्या करना है, वहाँ पे प्लस करना है। तो 1 + 1 2। तो हमें 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी रुपीज़ लिखा होगा वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और जहाँ पर पैसे लिखे होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमें हमारा बॉक्स में क्या आंसर लिखना है ये पता चल जाएगा।
अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है, बॉक्स दिया है, 1 रुपी कॉइन लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। अब यहाँ पर रुपी लिखा है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, रुपीज़ लिखा होता है तो मल्टीप्लाई, 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, रुपीज़ मतलब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखा है 5 तो 5 1 जा 5, तो बॉक्स में आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू ₹5। अभी यहाँ पर कितना लिखा है, 2 रुपी कॉइन, रुपीज़ का मतलब क्या करना है हमें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है, 2 रुपीज़ कॉइन कितने चाहिए और 1 रुपी कितने चाहिए हमको, 5, यहाँ पर 5 लाने के लिए। अब यहाँ पर देखो केस थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर जब 1 लिखा रहता है और यहाँ पर 5 दिया है तो हम 1 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर इज इक्वल टू 5 लिखा है तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब यहाँ पर नंबर 1 से ज़्यादा हो तो क्या करने का, यहाँ पर जो 2 लिखा है 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। अभी यहाँ पर कितना है, 1 दिया है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, और 4 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 5 होता है। पर ये ऐसा आप करेंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसा मेथड हम नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये रूल लगाया था तो यहाँ पर भी ऐसा रूल लगा सकते, नहीं, ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। चलो इसे अब हम रब करते हैं और इसका सही फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे करेंगे। बच्चों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो 2 रुपी कॉइन लिखा है और यहाँ पे 1 रुपी कॉइन लिखा है। यहाँ पे 2 रुपी कॉइन लिखा तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो क्या हो गया, 2 1 जा 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 1 रुपी कॉइन लिखा है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो अभी हमें 5 रुपी बनाने के लिए यहाँ पर कितना लिखना है और यहाँ पर कितना लिखना है, ये बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे सुनो कैसे करना है। तो यहाँ पर कितना लिया हमने, 2 1 जा 2 आया तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, क्योंकि 2 रुपये की कितने कॉइन लेंगे हम, 2। ठीक है, मतलब एक 2 रुपये का कॉइन, एक 2 रुपये का कॉइन हो गया ना 4 रुपीज़, और फिर 1 1 जा 1, 1 रुपये का कितना कॉइन लिया हमने, 1 लिया। ठीक है, तो ये 2 रुपये के 2 कॉइन हमने ले लिए। ठीक है, हो गया 4, और 1 रुपये की कितने कॉइन ले लिए हमने, 1, तो कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया ना। तो फिर यहाँ पर 2 2 जा 4 आ रहा है और 1 1 जा 1 आ रहा है, मतलब 4 + 1 5 हो गया, बन गया ना हमारा 5 रुपी। ठीक है, अब यहाँ देखो पैसा आ गया और यहाँ पे क्या है, रुपीज़ 5 दिया है, तो 50 पैसे के हमें कितने कॉइन चाहिए, यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अभी 5 का, जब मैंने आपको बताया था ना कि रुपीज़ दिया हो तो मल्टीप्लाई करना है और जब पैसे दिए हैं तो प्लस करने का, तो यहाँ पर क्या दिया, ₹5, तो 5 को 5 में प्लस कर देंगे, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो हमें कितने सिक्के चाहिए, 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए, 10 कॉइन्स चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी पैसे लिखे हमें क्या करना है, वहाँ पे प्लस करना है। तो 5 + 5 कितना हुआ, 10। तो 50 पैसे के हमें कितने कॉइन्स चाहिए, 10 कॉइन्स चाहिए, जिससे कि हमारा 5 रुपये बन जाए। अभी देखो यहाँ पर बॉक्स दिया है, चलो इसे हम और सिंपल तरीके से देखते हैं। मैंने आपको बताया रुपीज़ है तो मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। अभी देखो यहाँ 5 रुपये दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, तो 5 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक कि 10 ना आ जाए। 5 2 जा 10। अब यहाँ पर 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है, 2, तो यहाँ पर आ गया 2। 5 2 जा 10, रुपीज़ मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो जब तक यहाँ पर 5 लिखा है जब तक कि 10 ना आ जाए तब तक टेबल पढ़ो। 5 2 जा 10, तो 2 यहाँ पर आ गया, हो गया, मिल गया हमें आंसर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 5 रुपी कॉइन्स, रुपीज़ लिखा है एंड 2 रुपी कॉइन। ठीक है, एंड 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹10 दिया हुआ है।
अब यहाँ पर देखो 5 रुपी कॉइन दिया है एंड 2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू ₹10 दिया है। तो अब पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि पाई का टेबल करें कि कितने कॉइन हमें मिलके पूरा टोटल 10 करना है। तो 5 के कितने, 5 1 जा 5 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रुपीज़ है, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, तो मतलब 5 रुपी का यहाँ पे एक कॉइन हो गया, 2 2 जा 4, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9, अब हमें कितने रुपए की ज़रूरत है, 1 की, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 किया और यहाँ पर 1 1 जा 1, मतलब 5 + 4 9 और ₹1 10, तो हमें यहाँ पे ₹10 टोटल मिल गया। यहाँ पर रुपीज़ दिया रहेगा वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर कॉइन्स दिया रहेगा, पैसे दिए रहेंगे, वहाँ पर हमें प्लस करके देखना। अब यहाँ देखो 2 रुपी कॉइन दिया है और कितना करना है हमें, 10। सिंपल सी चीज़, 2 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक कि 10 ना मिल जाए। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 रुपये मिल गया हमें, है ना, सिंपल। चलो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 50 रुपीज़ के नोट का। 50 रुपीज़ को नोट में कितने क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर हमें तब तक टेबल पढ़ना है जब तक कि हमें 50 ना मिल जाए। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि हमें 50 ना मिल जाए। तो 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, ठीक है। फिर 10 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 50 ना आ जाए। 10 5 जा 50, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। फिर 5 का टेबल, 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स दोनों मिला के करना है हमें 50। तो अभी यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए हैं, दोनों बॉक्सेस में क्या क्या लिखना है इसको धीरे धीरे ध्यान से सुनो कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 5 रुपी नोट्स का है और यहाँ पर कितना है, 10 रुपी के नोट के। 5 रुपये के कितना नोट लें और 10 रुपये के कितने नोट लें कि टोटल हो जाए 50, ठीक है। तो अभी 5 2 जा 10 होता है, मतलब 5 के 2 नोट लिया तो 10 रुपये बन गया वो, 5 2 जा 10, और 10 के कितने नोट लेंगे कि टोटल होके 50 हो जाए। तो 10 4 जा 40 होता है। तो 10 के कितने नोट्स लिए हमने, सॉरी एक मिनट, 10 4 जा 40 होता है, तो हमने यहाँ पर 4 लिया। 10 4 जा 40, तो ये 40 रुपी और ये 10 रुपी दोनों कितने हो गए मिला के 50। तो 5 के 2 नोट्स, 5 2 जा 10, फिर 4 10 जा 40, तो दोनों मिला के कितना हो गया, ये 10 और ये 40 मिला के 50 रुपी हमारे टोटल हो गए। तो सिंपल सा मेथड है कि आपको हमेशा यहाँ पर करके देखना है कि पूरे यहाँ पर आपको 50 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा है 20 रुपी, यहाँ पे पूछा 5 रुपी के कितने कॉइन मिले होंगे कि 20 रुपी बन जाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर 5 लिखा है, रुपीज़ लिखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके देखना है। तो टेबल्स जैसा हम जब तक पढ़ेंगे जब तक कि 20 ना मिल जाए। 5 4 जा 20, तो 5 रुपी के कितने नोट चाहिए हमको, 4 नोट चाहिए कि 20 बन जाए। फिर लिखा है यहाँ 10 रुपी, तो 10 को कितने से, 10 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 20 ना आ जाए। 10 2 जा 20 हो गया ना, 10 2 जा 20। फिर 10 रुपी कॉइन प्लस 5 रुपी कॉइन, मतलब 10 के कितने और 5 के कितने, ठीक है। दोनों को टोटल करें तो हमको कितना मिलना चाहिए, ₹20 मिलना चाहिए। तो रुपीज़ का मतलब मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले हम छोटे से देखते हैं। 5 का तब तक हम टेबल पढ़ेंगे जब तक कि हमें 10 ना मिल जाए। 5 2 जा 10, तो मतलब ये 10 रुपी हो गया हमारा। 5 2 जा 10, ठीक है। अभी 10 का कितना रुपी लेंगे कि 20 हो जाए, तो 10 का एक ही रुपी फिर करेंगे तो ही 10 + 10 20 होता है ना। तो 10 1 जा 10, 10 1 जा
10, ठीक है। तो ये 10 रुपये और ये 10 रुपये मिला के कितना बन जाएगा 20। तो 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, तो 2 10 मिला के कितना बन गया 20। मिल गया ना हमें ₹20, ठीक है। चलो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये देखो यहाँ पर ₹10 लिखा है, यहाँ पर 50 पैसे दिए। तो मैंने हमेशा आपको क्या बताया हुआ है, जहाँ भी पैसे रहते हैं वहाँ पे प्लस करना होता है। तो अभी यहाँ पर इज इक्वल टू तो दिया नहीं है, मगर इज इक्वल टू मतलब क्या है, हमारा ₹10 है। तो 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू कितना हो गया 10 रुपीज़, ठीक है। तो अभी मैंने हमेशा आपको क्या बताया, जहाँ पर भी पैसे लिखे हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 + 10 कितना हुआ 10 + 10 इज इक्वल टू 20। 10 + 10 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 20। तो हमें 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए 20 चाहिए, जिससे कि हमें ₹10 मिल जाए। अब यहाँ पर 1 रुपये कॉइन लिखा है, तो 1 कि कितने हमें चाहिए कि 10 हो जाए, तो 1 10 ज़ा 10 के कितने नोट चाहिए हमें 1। तो 10 1 ज़ा 10 होता है, इसलिए कितने नोट चाहिए हमें 10 के ₹। तो हमें यहाँ पर 10 रुपये का 1 कॉइन चाहिए। तो 1 10 ज़ा 10 होता है, तो हमें 10 रुपये का कितना कॉइन चाहिए, ओनली 1 चाहिए। 10 1 ज़ा 10। अब यहाँ पे 2 रुपये कॉइन आ गया, रुपीज़ मतलब हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें 10 रुपये बनाने के लिए 2 रुपीज़ के कितने कॉइन चाहिए, तो 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 5 ज़ा 10, तो 5। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 रुपये कॉइन्स कि कितने चाहिए हमको और 1 रुपये कॉइन कितना चाहिए। तो अभी 10 रुपये बनाने के लिए इन दोनों में ऐसा हमको बनाना पड़ेगा कि दोनों का प्लस करें तो हमें 10 मिल जाए। अब यहाँ पर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं कि ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पर जब हम प्लस करें तो दोनों मिला के 10 बने। तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 8 रुपये ये बन गया हमारा। 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 1 रुपये के कितने कॉइन ले लेंगे, 1 रुपये के 2 कॉइन ले लेते हैं। तो फिर बन जाएगा 8 + 2 10 हो गया ना। तो 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो 8 + 2 10 बन गया हमारा ₹10 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर 5 रुपीज़ के कितने कॉइन लेंगे, तो 5 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 5 2 ज़ा 10, है ना सिंपल। वो बच्चों आपको ये बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहाँ पर पैसे होंगे वहाँ पर हमें क्या कर देना है, प्लस करना है, और जहाँ पर रुपीज़ लिखा होगा वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। बहुत ही ईजी है बच्चों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।